तो चर्चा आज इसी पर करेंगे कि क्यों सेना के शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है और क्यों बार बार सेना का शौर्य ही सियासत के केंद्र में आ जाता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हीरो वाजपेयी साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। तारिक अहमद साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत हीरो वाजपेयी साहब आपसे करना चाहूंगी। सवाल ये है मेरा आपसे, सीधा सा सवाल है सर, और चाहूंगी कि सीधा सा जवाब आप मुझे दें कि जब सरकार ने अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए तो कैसे आपके अध्यक्ष आंकड़े बता रहे हैं? कैसे उनको पता कि 250 आतंकी मार गिराए हैं वायुसेना ने? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। कई बार बहुत सारी चीजें सूचनाओं के तौर से और तमाम तरीके से आती हैं। जैसे कांग्रेस के पास उनके नेता ने बयान दिया कि वहां सिर्फ पेड़ गिराए हैं और कुछ नहीं किया। इसी तरह से सूचनाएं लोगों के पास आती। कांग्रेस के पास सूचना है कि देश के वीर जवानों ने वहां कुछ नहीं किया, और हमारे पास ये सूचना है कि देश के वीर जवानों ने वहां बहुत से आतंकियों को हताहत किया है। ये मूल अंतर है हमारी और कांग्रेस की सूचना में। लेकिन सर सवाल तो ये है ना कि जब अभी तक सरकार ने आंकड़ा जारी नहीं किया है तो कैसे आपके अध्यक्ष आंकड़ा बता रहे हैं? यानी 250 जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उस पर यकीन कर लिया जाए? देखिए, एक चीज, बहुत सारी चीजों के आंकड़े तय करने में, जैसे कि अभी हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम वहां रेड करने गए थे, स्ट्राइक करने गए थे, और एयरफोर्स के जवान जो थे उन्होंने एयर स्ट्राइक की है। एयर सर्जिकल स्ट्राइक एयर से हुई है। नीचे उतर के जवान वहां आतंकियों की लाशें नहीं गिने, पर विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न सूत्रों से खबर आती है पाकिस्तान में आतंकवादियों के भाई भतीजे चिल्ला रहे हैं कि साहब हम तबाह हो गए, हमारे लोग इतने मारे गए, और ऐसे आंकड़े पब्लिक डोमेन में कई घूम रहे हैं। लेकिन आप उसी दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र दल जो सबूत मांग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां सिर्फ पेड़ों को टारगेट बनाया गया। यदि हमने सिर्फ पेड़ों को टारगेट बनाया, जंगल पे बम गिराए, तो आतंकवादियों के परिवार, आतंकवादियों के रिश्तेदार और पाकिस्तान क्यों बौखलाया हो? और पूरा विश्व इस स्ट्राइक को मान रहा है। केवल हमारे यहाँ चंद दल अब आतंकिस्तान की मदद करने के लिए इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं जो राष्ट्र हितों के खिलाफ है। हीरो वाजपेयी साहब, क्यों आपको लगता है कि सरकार से अगर विपक्ष पूछ ले तो वो पाकिस्तान का साथी हो जाता है? इस पर मैं आपका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन तारिक अहमद साहब का मैं रुख कर लेती हूँ क्योंकि सवाल आप लगातार विपक्ष पर उठा रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन तारिक अहमद साहब का पहले मैं रुख कर लेती हूँ। तारिक अहमद साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि क्यों आप सेना पर सियासत कर रहे हैं? सर, आप पॉलिटिकल बयानबाजी कीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज पर सवाल उठाइए, लेकिन सेना को बीच में क्यों लाया जा रहा है? मैडम, सेना को हम लोग कब बीच में ला रहे हैं? हम सेना से कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो सेना पर कर रहे हैं ना सर। शौर्य पे, पराक्रम पे हम लोग ने कभी, मैम पहले पूरी बात तो सुन लीजिए जी। हम सेना से कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, एक सवाल नहीं कर रहे हैं हम। ना सेना के पराक्रम पे सवाल कर रहे हैं, ना सेना के शौर्य पे सवाल कर रहे हैं, ना किसी स्ट्राइक पे सवाल कर रहे हैं। सेना ने कहा कि हमने सारी चीजें सरकार को सौंप दी। अब ये अमेरिका को सबूत दे सकते हैं, ये इजराइल को सबूत दे सकते हैं, ये पाकिस्तान को भी सबूत दे सकते हैं, लेकिन अपने देश की जनता, जिस देश की जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, इनको रक्षा मंत्री बनाया, इनको सरकार पे बैठाया, उस जनता को, उस जनता के सवालों को जवाब देने में इनको ऐतराज है। और जनता हमारे माध्यम से जानना चाहती है कि क्या हुआ। हम भी जानना चाहते हैं, बीइंग अ नागरिक, नॉट एज अ समाजवादी पार्टी, नॉट एज अ नेता, मैं इस देश का नागरिक होने के नाते मैं भी जानना चाहता हूं कि बालकोट में क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। वो आप जो सरकार को ऑलरेडी सेना ने दे दिया है। हम सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप जवाब दीजिए हमको कि वहां क्या हुआ। अब ये कह रहे हैं कि 12 पेड़ उखाड़ दिया, ये कर दिया, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये बाकायदा पाकिस्तान की टूरिज्म मिनिस्ट्री की तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इको टूरिज्म के नाम पे यूएन में एक रिट दायर की है, इंडिया की कंप्लेंट की है कि साहब हमारे इको टूरिज्म के क्षेत्र था वो, वहां पे इन्होंने 12 पेड़ उड़ा दिए। ये जो बात इन्होंने कही हीरो वाजपेयी साहब ने, तो मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। ये यूएन में शिकायत हुई है, ये उसके बेस पे हमने सवाल उठाया। आप कह रहे हैं, इंडिया मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान मीडिया कुछ कह रहा है। इंडिया मीडिया, हम ना इंडिया मीडिया को सुन रहे हैं, हम ना पाकिस्तान को सुन रहे हैं। हम बीबीसी की बात पे कह रहे हैं, हम आपके रशिया टीवी की बात पे कह रहे हैं, हम आपके इजरायली टीवी पे बात पे कह रहे हैं, हम आपके वॉशिंगटन पोस्ट पे कह रहे हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट पे कह रहे हैं कि वहां से जो इनपुट आ रहे हैं, आज तो आपके हाथ में सारा देश है, सारी दुनिया देश में है, आपके मुट्ठी में है।
आप उस पर बैठ के पूरी दुनिया का आप जायजा ले सकते हैं कि कहां कौन सी रिपोर्ट चल रही है। हम उस रिपोर्ट के आधार पे बात कर रहे हैं। जब आप ट्रंप को बता सकते हैं, ट्रंप हमारे देश के नागरिक नहीं है जो आप ट्रंप को बता रहे हैं कि वहां क्या हुआ। हम देश के नागरिक हैं, हम जानना चाहते हैं कि वहां पे क्या हुआ। 350 आग का आंकड़ा कहां से आया? 350 किलो आरडीएक्स, वो आंकड़ा कहां से आया? जब आप 2 किलो गोश्त सूंघ सकते हैं किसी के फ्रिज में रखा हुआ, तो क्या आप आरडीएक्स नहीं सूंघ सकते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि बख्तरबंद गाड़ी में जवानों की बैठाने की बजाय उनको सामान को क्यों रखा गया, जवानों को क्यों नहीं बैठाया गया जो 40 जवान शहीद हुए। हम ये जानना चाहते हैं कि यह कैसे पता चला आतंकवादियों को कि वो 5वां ट्रक ही है जिसमें जो बख्तरबंद नहीं और उसमें सैनिक जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वैदिक, ठीक है, आप तमाम बातों का सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तारिक अहमद साहब। एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, आप ही की बातों में से एक सवाल है, आप ही की बातों में से एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने यूएन में शिकायत की। सर, आपको पाकिस्तान की बात पर ज्यादा विश्वास है, अपने देश पर विश्वास है, अपनी सेना पर विश्वास है? आपने आज अगर एयर मार्शल को सुना हो तो उन्होंने साफ करा है कि अगर हम पेड़ उखाड़ने वहां पर गए थे तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों की? सरकार कोई कमेंट नहीं कर रही है मैडम। मैं इंडिया मीडिया पे विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं लश्कर मीडिया पे विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार से जवाब चाहता हूं कि सरकार जवाब दे। सर, आप मत करिए विश्वास। कैसे बताया कि 350 लोग मारे गए? सरकार क्यों नहीं आंकड़ा दे रही है? सरकार, मैडम, सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। बार बार मैं कह रहा हूं, बात को घुमाइए नहीं। आप बात नहीं घुमाई जा रही तारिक अहमद साहब, आप बात को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, एयर मार्शल साहब कह रहे हैं, वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने ये कहा कि अगर हमने पेड़ उखाड़े थे तो फिर क्यों पाकिस्तान बौखलाया? आप एक तरह से देखिए, पीओके हमारा है, हम, लेकिन पीओके पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान कहता है हमारा है। हम दोनों की बात मानते हैं, हम कहते हैं ठीक है। पाकिस्तान ने इसलिए रिटेलिएट किया क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से पीओके उसका था, तो आप उसका इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी क्रॉस करके गए, इसलिए रिटेलिएट किया। यह भी हो सकता है। आप इसको इस तरह से लीजिए ना कि रिएक्शन क्या हुआ। एक तरफ आप कह रहे हैं सेना के शौर्य पर आप सवाल नहीं उठा रहे, दूसरी तरफ आप अहमद साहब ये भी कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हुआ। इशारा आपका इसी तरफ जा रहा है। हमारे ठीक है, आपने इतने सवाल उठाए हैं, आपने इतने सवाल उठाए तारिक अहमद साहब। आपके सवाल, चूंकि आप कह रहे हैं कि आप एज अ आम सिटीजन ये जानना चाहते हैं, इंडियन सिटीजन ये जानना चाहते हैं, तो हीरो वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। हीरो वाजपेयी साहब, आप सुन रहे हैं? ठीक है तारिक अहमद साहब, आप बोले, हमने सुना कि आपने क्या क्या सवाल उठाए, अब जवाब भी ले लीजिए। हीरो वाजपेयी साहब, आपने सुना क्या क्या सवाल उठाए हैं विपक्ष ने? जवाब है सरकार के पास। जी बिल्कुल। देखिए विपक्ष जो है, जो हमने दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की है, उससे बौखलाया हुआ है। और इनके सवालों में ही देखिए अंतर्द्वंद। कहते हैं इंडियन मीडिया को नहीं मानते, पाकिस्तान की मीडिया ने यूएन में 12 पेड़ उखाड़ने की बात कह दी, उसे मानते हैं। तो ये क्या है, किसकी चिंता कर रहे हैं? पाकिस्तान मीडिया ने नहीं, ये यूएन की तरफ से रिपोर्ट आई है, चाहते मारे गए। ये बाकायदा हीरो वाजपेयी जी, हमने ये चीज रिपोर्ट आई है वहां से, वॉशिंगटन पोस्ट से, जिसके सामने आप नतमस्तक होके घर में क्या हो रहा है आपके, आप उसको रिपोर्ट दे रहे हो। पेड़ उखाड़ने के लिए बमों की जरूरत पड़ती है, एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ती है। देखिए ये सपा के लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, और जो बयान है एकदम देखिए देश विरोधी बयान है, और इसी से आतंकिस्तान खुश है। भाई किसकी लिस्ट देखना चाहते हैं? कौन इनका नाते रिश्तेदार उसमें मर गया है जिसकी चिंता सताए जा रही है? सवाल कर लो तो हम देश विरोधी नहीं, कोई क्या कहा जाए? क्या आप लोगों की सोच हो गई है? अगर आपने पूरे विश्व को बताया, बहुत शर्म आती है मुझे। बताया गया है कि हीरो वाजपेयी साहब, शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है आपको इस बात का कि हम सवाल पूछ रहे तो हम आतंकवादी हो गए, आपको क्यों लगता है कि विपक्ष बौखलाया हुआ है? बहुत गंदी बात है। नीचे उतरते और एक लाश शेम उसका नाम पूछते और पूछते तुम्हारी कोई शेम हीरो वाजपेयी जी, बीजेपी शेम। हीरो वाजपेयी साहब सुन लीजिए, अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत कार्रवाई कर रहा है तो पूरा देश आपके साथ है, आपको क्यों लगता है कि विपक्ष इससे बौखलाएगा? देखिए क्यों नहीं, जो ये बयान आ रहे हैं, देखिए क्यों आतंकिस्तान खुश हो रहा है इसी तरह के बयानों से, कि कोई कह रहा है यूएन में उसने एप्लीकेशन लगाई है, इको टूरिज्म खराब हो गया, वो मैं मान रहा हूं, इंडियन मीडिया को नहीं मानता। साहब कहा है आपके चैनल पे कि भारतीय मीडिया की जो भी बातें उन्हें मैं नहीं स्वीकारता।
और मैं मान रहा हूं पाकिस्तान ने भी कहा है कि पीओके उसका और भारत कहता मेरा है, हम दोनों की बातें मान रहे हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं टीवी पे? ये आपको पता है कि आप एक राजनीतिक पार्टी का पक्ष रखने आए, भले ही आप प्रवक्ता। अरे महाराज, हमने कब कहा पाकिस्तान की बात मान रहे हैं? आप समझ हम तो कह रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट की बात मान रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम की पोस्ट मान रहे हैं, हम बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट मान रहे हैं। क्या कहा है? हम जो न्यूट्रल का डिग्री है उसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं। ठीक है, आप दोनों खास मेहमान बनिए हमारे साथ। शर्म की बात है कि नहीं है? हमारे साथ आज क्या पोस्टर लगाया आपकी तरफ से? कमांडर एएस पहल हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर एएस पहल, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, चर्चा इस बात पर चल रही है कि सेना अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो उसके प्रूफ मांगे जा रहे हैं, जबकि आज एयर मार्शल ने आकर इन बातों का जवाब भी दे दिया और ये साफ कर दिया कि हमने कार्रवाई की तो हम लाशें नहीं गिरेंगे बाद में जाके, हमारा काम था बम गिराना, हमने बम गिराए। जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एयरफोर्स को, जब भी मैंने 32 साल सर्विस की है एयरफोर्स के अंदर, मुझे वायुसेना मेडल गैलेंट्री भी मिला है, जो हम, और मैं इन चीजों की प्लानिंग में भी इन्वॉल्व था। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग में मीन्स आज से 10 और 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है कि एयरफोर्स जब टारगेट चूज करता है तो वो 3 चीजें इसमें उन्होंने जरूर देखी होंगी। एक, कि जैशे मोहम्मद को ये हर्ट करे, ये टारगेट ऐसा टारगेट हो जिससे क्लियर मैसेज जाए जैशे मोहम्मद पे, लेकिन मिनिमम कोलेटरल डैमेज हो, सिविल और मिलिट्री की कोई भी इंस्टॉलेशन आसपास ना हो, जैसे कि इस टारगेट में थी। दूसरा, एक मैसेज जाए काउंटर टेररिज्म का पाकिस्तान को कि अब हम नहीं लेंगे ऐसा कुछ भी जो पाकिस्तान से आता है। और तीसरा, हमारे जहाज की कैपेबिलिटी में हो और वहां जाके सेफली जाएं और सेफली वापस आ जाएं। ये तीनों चीजें इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी हुई थी। चर्चा इसी बात पर चल रही है कि जो सेना ने कार्रवाई की उस पर शक क्यों, और फिर क्यों जुबानी बयानबाजी चल रही है, क्यों बयानवीर अलग अलग तरीके से इस पर अपना पक्ष पेश कर रहे हैं। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हीरो वाजपेयी साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तारिक अहमद साहब लारी एसपी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर बहल भी मौजूद हैं। एक बार फिर से डॉक्टर बहल का रुख मैं कर लेती हूं। सर, आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ विपक्ष के जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हम सेना पर सवाल नहीं उठा रहे, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या सरकार से सबूत मांगना सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना है या सेना पर भी? देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर सेना पे टारगेट के ऊपर सवाल उठाते तो शायद सेना का डायरेक्ट रोल आ जाता। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम आज यूनाइटेड नहीं है, हमारी जो काउंटर टेररिज्म की लड़ाई है वो अभी तो शुरू हुई है, वो भी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि कोई भी एक्शन जो पाकिस्तान ने लेना है काउंटर टेरर के ऊपर या एंटी टेरर के ऊपर, अभी तक तो उन्होंने लिया ही नहीं है। अभी तक तो जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर को अभी तक हमको हैंडओवर भी नहीं किया, ना उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है। जी, हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। अगर इस समय में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में नहीं है तो इसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा और उठा रहा है। मेरे हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स को छोड़ दीजिए, आज देश की सोचिए। देश के लिए बहुत जरूरी है कि हम यूनाइटेड रहे। देश के लिए बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान में एक मैसेज जाए, जो जहाँ पे अभी एंटी इंडिया रैलीज चल रही हैं, वहाँ एक मैसेज जाए कि पूरा हिंदुस्तान एक है आज आतंकवाद के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की जो आर्मी है जो आतंकवाद को प्रमोट करती है उसके अगेंस्ट। जी बिल्कुल, ये सवाल उठना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर एएस बहल हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अहमद साहब, आपको शायद आपका के लिए लगातार खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अहमद साहब, आपको शायद आपका जवाब मिला होगा, आपने सुना होगा डॉक्टर बहल क्या कह रहे हैं कि हमें इस वक्त में एकजुट होने की जरूरत है, ना कि अपनी पॉलिटिकल विल पूरी करने के लिए एक दूसरे पर जुबानी वार करने की। सर, एकजुट रहिए ना। क्यों ऐसा मैसेज जा रहा है भारत की तरफ से कि पाकिस्तानी मीडिया माखौल उड़ा रही है? नहीं मैम, देखिए, आप जो कह रही है एकजुटता की बात, एकजुटता तो है हम लोग में, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि एकजुट रहेंगे तो पाकिस्तान को यह चीज जाएगा, मैसेज जाएगा कि वहां इंडिया एकजुट है। क्या
ये लोग तो सोशल मीडिया हो चाहे जो हो, हर जगह कह रहे हैं शेर अकेला चलता है और शेर ही सब कुछ कर रहा है, 56 इंच का सीना सब कुछ कर रहा है। आपको हमारी मदद चाहिए, मांगिए, हम तो दे ही रहे हैं। हम तो सेना के साथ खड़े हुए हैं, 24 घंटे खड़े हैं, 48 घंटे खड़े हैं, 72 घंटे खड़े हैं। आप कहेंगे कि आपके पास फौजी कम है, तो समाजवादी के नौजवान भी जाने को तैयार है, बीएसपी भी जाने को तैयार है, कांग्रेस भी जाने को तैयार है, मैं खुद जाने को तैयार हूं। लेकिन आप हमसे कह रहे हैं कि सेना पे पॉलिटिक्स ना करिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैम, अगर आप इसको जूम करिए तो आज आप देखिए कि मोदी जी की फोटो और विंग कमांडर अभिनंदन की फोटो ये बीजेपी के पोस्टर पे क्या कर रही है? ये सेना के ऊपर राजनीति, सेना के नाम पर राजनीति ये होती है, ये नहीं होती है जो हम लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से। हम सेना से सवाल नहीं पूछ रहे, हम सरकार से बार बार कह रहे हैं हम आपसे कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सेना के नाम पे राजनीति इसको कहते हैं जो ये लोग कर रहे हैं। विंग कमांडर के नाम पे आप मोदी के साथ फोटो लगा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप दिखाना नहीं चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है? हम इस पर सवाल करते हैं, इसको कहते हैं राजनीति। इसको राजनीति नहीं कहता कि हम उनसे पूछें कि भाई आप सबूत दीजिए, क्या हुआ है वो जानकारी दीजिए। आप अमेरिका को देने को तैयार हैं, आप इजराइल को देने को तैयार हैं, आप सबको देने को तैयार हैं, लेकिन अपने नागरिकों को, अपने देश की पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को क्यों नहीं देने को तैयार है? पहले भी जब सेना ने स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब भी आपने इसी तरीके से सबूत मांगे थे, सरकार ने सबूत दिए थे ना, सरकार ने सबूत दिए थे ना। मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं पिछली बार भी कह रहा था, अभी वैदिक जी गए थे, वेद प्रताप वैदिक जब गए थे तो उनके साथ क्या समझौता हुआ, गवर्नमेंट ने किस समझौते के तहत उनको वहां पे भेजा हाफिज सईद से मिलने के लिए, इसकी जानकारी आज तक हम लोक को नहीं दी गई, आज तक विपक्ष को जानकारी नहीं दी गई। ठीक है तारिक अहमद साहब, आप बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब आपके पास भी नहीं है सर, आपके पास भी नहीं है सर। एक बात बता दीजिए, आप आकर कहते हैं टीवी चैनल पे कि आपको इंडियन मीडिया पर भरोसा ही नहीं है, आपके इन्हीं बयानों को फिर कोट इन कोट करके पाकिस्तानी मीडिया चलाती है और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। आपको अंदाजा भी नहीं है तारिक अहमद साहब कि किस तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है आपके इन बयानों की वजह से। मीडिया, लश्करी मीडिया पे मुझे भरोसा नहीं है। मैम, 350 का आंकड़ा कहां से आया, मैं ये पूछना चाहता हूं। 350 किलो RDX, 350 लोग मरे, आतंकवादी मरे, 350 मदरसे बंद हो गए। ठीक है तारिक अहमद साहब, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, आप सवाल उठाइए, ये जायज है, आप सवाल उठाइए, आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन आपका ये कह देना कि आपको भरोसा नहीं है, पेड़ उखाड़ने वाली बात को आपको यहाँ पर रख देना, सर ये प्रोपेगेंडा तो कम से कम मत चलाइए, ये प्रोपेगेंडा तो मत ही चलाइए, क्योंकि जब सेना टारगेट वहां पर अपना निश्चित करके एयरपोर्ट वहां पर अगर बम गिरा रही है तो कुछ सोच कर ही गिरा रही होगी सर। जबकि रक्षा सचिव जाके पार्लियामेंट, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं एक बार ले लेती हूँ हीरो वाजपेयी साहब से, फिर मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए एनपी सिंह जी, उनके पास मैं जाऊंगी और आप दोनों जो बात कर रहे हैं उसका सार उनसे समझने की कोशिश मैं करूंगी। हीरो वाजपेयी साहब, बहुत सारे सवाल उठा दिए तारिक अहमद साहब ने। देखिए, तारिक अहमद साहब के सवालों में ही अंतर्द्वंद है। उनका यह कहना कि मैं भारतीय मीडिया को नहीं मानता, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान कहता पीओके मेरा है और भारत कहता पीओके मेरा है, मैं दोनों की बात मान लेता हूं। आपने पीओके LOC का उल्लंघन किया होगा इसलिए पाकिस्तान हल्ला मचा रहा होगा, आपने वहां कुछ भी नहीं किया है। तो जिस तरह की बात कह रहे हैं, जैसे वो तमाम चीजें पूछ रहे, पूछिए ये जो उनके क्या सिर्फ जो ये सवाल देश के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। और जहां तक वो बात कहते हैं तो ये बात देखिए बहल साहब ने भी कही कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर इस देश में सेना काम नहीं करती, यहाँ देश सेना नहीं चलाती, यहाँ राजनीतिक रूप से। लेकिन हीरो जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि सेना के शौर्य पर आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं। सेना देश चलाती है, चला रही है, राजनेता चला रहे हैं। तो फिलहाल हीरो वाजपेयी साहब, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं सेना के पराक्रम पर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि क्या मंत्रणा हुई, क्या हुआ, सरकार और सेना तमाम बातें नहीं शेयर कर सकती। मत करिए शेयर, लेकिन सर राजनीति भी मत करिए, बार बार यही अपील की जा रही है। आप बने रहिए, आप बने रहिए दोनों हमारे साथ। एनपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे मैं जवाब दे देती हूँ। ठीक है सर, आप दोनों की बयानबाजी हुई जारी रहेगी। एनपी सिंह जी, आप सुन रहे हैं, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं कि सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों का ये कहना है कि सेना के शौर्य पर सवाल नहीं है, हम तो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। एक कह रहे हैं कि विपक्ष की बौखलाहट है, क्या संदेश जा रहा है इससे? सारा देश
बीजेपी वापस आ जाए। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए कि हम ऐसे वक्त पर जब हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ 100% समर्थन देना है और हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, उसने ये नहीं किया, उसने हमें ये नहीं दिखाया, इतने नंबर कहां से आ गए। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सेना, भारतीय सेनाएं पूरी तरह से प्रोफेशनल हैं और वो दुनिया में टॉप में आती हैं, चाहे भारतीय सेना हो, वायुसेना हो, जल सेना हो। हम इतने प्रोफेशनली काम करते हैं और कभी भी, और हमें जरूरत क्या होती है, सेना में हर वक्त लोग देश पे मरने के लिए नेशन फर्स्ट थ्योरी पे हम काम करते हैं। और जब देश के अंदर ही इस तरह की आवाज उठने लगे, आज पूरे विश्व में हमारे पक्ष में आतंकवाद विरोधी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी दुनिया देख रही, पूरा समर्थन प्राप्त है। शायद आज से पहले इतना समर्थन हमारे पास प्राप्त नहीं था, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग, एक तो ये राजनीति का विषय नहीं है, जब देश की बात आती है तो उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी को ना सरकार से कोई सवाल होना चाहिए और ना ही सेना के ऊपर कोई सवाल होना चाहिए। वो अपना जान हथेली पे लग के हर वक्त लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, देश के लिए इतने बड़े सैक्रिफाइस के लिए रेडी हैं, देश के कैंसर को मिटाने के लिए तैयार हैं, और हम हर वक्त वही बातें करते रहते हैं। एनपी सिंह जी, यहाँ पर तो हवाला दिया जा रहा है रिपोर्ट्स का, ये तक कह दिया जा रहा है कि पाकिस्तान शिकायत कर रहा है यूएन में जाके और कह रहा है कि वहां पर पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की सरकार के बयान आपने हमेशा देखे होंगे, सुबह से शाम तक ही उनमें बदलाव होता जाता है। झूठे बयान देना, आर्मी जो शुरू में कहती है वही बोला जाएगा और वो बदलते रहते हैं शाम तक, उसमें हमें वो होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें जो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं वो हमारे ही देश के कुछ लोग करते हैं, वो उन बयानों को कोट कर देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई ऐसा प्रूफ मिले कि आतंकवादी हमारे यहाँ है, इनका ठिकाना है, इस तरह का कोई प्रूफ मिले, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं शुरू से ही। लेकिन आज अनेक स्रोत से, अनेक माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहली बात तो यह है कि जब हम कोई टारगेट हिट करते हैं एक लेजर गाइडेड बम से, मैं आपको बता दूं, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फीड करके देखिए, लोगों को, आम लोगों को उतनी होती नहीं है। एक वर्ग ऐसा है जो झूठा प्रोपेगेंडा, जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कि कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, इस तरह की बातों को भी मैं भी हैरान था। कल एक व्यक्ति कहने लगे कि एक अभी पिक्चर आने वाली, उसमें सब पता चल जाएगा सब फर्जी था। इतना दुख होता है अपने लोग की इस तरह की बातें सुनते हुए कि हमारे देश के वीरों के पराक्रम पे जो अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं और हम इस तरह की बातें करते हैं। क्या आपको पता है कि एक बम किस तरह से, एक गाइडेड बम, एक लेजर गाइडेड बम किस तरह से और कैसे गिराया जाता है? उसमें सब कुछ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फीड होते हैं। अगर आपने ड्रॉप किया है वो उस लोकेशन पे लॉक हो जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करेगा ही। अगर मूविंग टारगेट है और उस पर भी क्या हुआ है, उसकी मोशन के साथ वो बदल जाता है। और हम इस तरह की बातें करके हम क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान को हवा देना चाहते हैं। तारिक अहमद साहब, देखिए मैम, जो एनपी सिंह साहब कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, हम मीडिया से भी बार बार कह रहे हैं कि हम सेना पे, वायु, तीनों सेना पे किसी भी तरह के सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, हमला किया हमने। आप सवाल नहीं उठा रहे, प्रूफ मांग रहे हैं। आप सवाल नहीं उठा रहे, आप कह दे रहे हैं कि वहां पर पेड़ उखाड़े गए, पाकिस्तान शिकायत कर रहा है। सर, पाकिस्तान क्यों मानेगा? पाकिस्तान क्यों मानेगा तारिक अहमद साहब? 250, 350 लोग मरे। मैडम, आप कहती हैं, मीडिया कहता है 350 लोग मरे, अमित शाह जी कह रहे हैं 250 लोग मरे, रक्षा सचिव कहते हैं कोई आंकड़ा नहीं है। तारिक अहमद साहब, आप इंडियन टीवी चैनल पर बैठे हैं, इंडियन मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास होता है पाकिस्तान की शिकायत पर जो पाकिस्तान यूएन से कर रहा है? बड़ी शर्म आती है सर, बड़ी शर्म आती है। आप भारत में हैं, आप भारतीय मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैडम, जबरदस्ती चलिए, क्योंकि तारिक अहमद लारी बोल रहा है, वो तो देशद्रोही है ही आपकी निगाह में, और हीरो जी की निगाह में भी कोई नई चीज नहीं है। क्योंकि सर, आप हमें हमारा काम तो मत बताइए। तारिक अहमद साहब, हम पत्रकार हैं, हम दोनों से सवाल पूछेंगे। आप हमें हमारा काम मत बताइए। आपने जो बातें कही उसी में से सवाल मैंने निकाले, और आपने कहा कि एक रिपोर्ट पेश की गई है, शिकायत की है यूएन में, तो सर सवाल तो पूछा जाएगा ना। मुझे देशद्रोही और देश विरोधी कह रही है जनता, आपको भी समझ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सर, आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैडम, 350 का आंकड़ा आपको कहां से मिला था? मीडिया ने कैसे चलाया? 350 लोग मारे गए
हम आपसे पूछ रहे हैं। तो सर आप ही बता दीजिए कि आप पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप जो शिकायत की गई है उसकी तरफ से आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप ही बता दीजिए। सवाल पूछ ही रहा हूँ, आप ही बता दीजिए सर। सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे बड़ा आसान है सर, सेना पर सवाल पूछ देना। बड़ा आसान है सरकार पर सवाल पूछ देना। कितने किलो का बम इस्तेमाल हुआ हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। तारिक अहमद लारी इस देश का नागरिक होकर जानना चाहता है। ठीक है सर, आप कितने जागरूक नागरिक हैं ना, वो पता चल रहा है, जनता देख रही है। हीरो वाजपेयी साहब, कमेटी में कहते हीरो वाजपेयी साहब अभी कुछ नहीं कह सकते। सवालों का जवाब दे दीजिए सर आप। धन्यवाद आपका मुझे देशद्रोही और देश विरोधी कहने का मंजूर। देखिए मैं अगर सवाल उठाना सर अपना झूठा प्रोपेगेंडा यहाँ पर मत चलाइए तारिक अहमद साहब, मत चलाइए। लारी का अपना निजी पक्ष है, तारिक अहमद लारी का निजी पक्ष है कि सपा के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मैं ये समझ नहीं पा रहा है कि सपा का पक्ष है कि तारिक अहमद लारी का। और इन्होंने अपने नागरिक होने का हवाला दिया है, तो भी मेरा इनको एक है कि अभी सिंह साहब ने कहा, उससे पहले बहल साहब ने कहा कि जो घड़ी इस समय चल रही है ना सरकार से सवाल उठा सकते हो ना सेना से, क्योंकि ये दोनों सवाल आपस में कोरिलेट हैं। अगर आप कहते हैं सरकार से पूछ रहे हैं सेना से नहीं, तो सेना के 100 पे ही सरकार जवाब देगी। सरकार के प्रतिनिधि वहां नहीं गए, सरकार के प्रतिनिधि ने जहाज नहीं उड़ाया है, सरकार के प्रतिनिधि ने बम नहीं गिराया है। इसलिए आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो सेना से संबंधित है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं पूछे जा सकते, नहीं दिए जा सकते। और जहां तक तारिक अहमद लारी का पाकिस्तान मीडिया पर विश्वास है और पीएके को वो कहते हैं कि पाकिस्तान कहता मेरा है, हिंदुस्तान कहता मेरा है, मैं मान लेता हूं दोनों की बात सही है। मुझे इसमें सख्त एतराज है और इसमें सच बात है, देशद्रोह की बू आती है। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, फिर आपसे भी सवाल है कि जब सरकार से कोई सवाल करने लगता है तो आपको क्यों वो देशद्रोही लगने लगता है, क्यों देश विरोधी लगने लगता है? बहरहाल आपसे सवाल का जवाब लूं, उससे पहले एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, भूतपूर्व सैनिक है हमारे साथ, ऋषि दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ गए। उनसे मैं पहले रिएक्शन ले लेती हूं। बहुत स्वागत है ऋषि दीक्षित साहब आपका। सर, चर्चा इस बात पर चल रही है कि सेना अगर कोई कदम उठा रही है तो उस पर सवाल क्यों? सरकार से सबूत मांग लेना क्या सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना नहीं है? बहुत दुर्भाग्य की बात है, और एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते जो हमारे भूतपूर्व सैनिक भारत के अंदर हैं और जो सीमाओं पे हैं, ये सब देख करके इतना दुख हो रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूं। कल भी मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी और आज भी व्यक्त कर रहा हूं। यह मौका है क्या इन सब चीजों के लिए? आप सेनाओं की मनोबल बढ़ाने के लिए पीछे नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अगर यह कहना है तो वहां जाना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी चीज मैं यह कहना चाहता हूं, अगर 5 साल की कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती तो शायद ये जो चीजें मैं देख रहा हूं, ये चीजें सुनने को नहीं मिलती। अरे सेना कोई खिलौना है क्या? सेना इस देश के लिए जवाबदेह है, इस देश के 130 करोड़ लोगों की जवाबदेह है। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, चाहे किसी पार्टी को, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आप यहां पे बैठ के सामने में, और इस मीडिया को मैं कहना चाह रहा हूं, अगर सेना के विरोध में कोई चीज आ रही है, सेना के मनोबल के लिए कोई चीज आ रही है, सेना से आंकड़े मांगे जा रहे हैं, तो आप अपना रोल क्या निभा रहे हैं? क्यों दिखाते हैं ऐसी चीजें? आप 15 दिन के लिए बंद नहीं कर सकते हैं? कमाल की बात है। मैं आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो चीज यहां पूछी जा रही है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 500 लोगों के साथ खड़े होकर कोई पूछ के दिखा दे, चाहे कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति पूछ के दिखा दे कि भारत की जनता क्या पूछ रही है। भारत की जनता को अखंड विश्वास है अपनी सेना के ऊपर, और उसकी सेना को अपने भारतीय जनता के ऊपर बहुत अखंड विश्वास है। हम अपना काम करते रहेंगे। ये बताना, चिताना, लड़ाई में ये चीजें नहीं होती। जिसको आकलन करना है, पूछना है, वो पूछता रहे और अपने काम अपने हिस्सा आता रहे। ये चीजें हैं देश का मान बढ़ाने की। इवन एक छोटी बात होती है, हम उसको सपोर्ट में खड़े होते हैं कि नहीं हमने ऐसा किया, जब हम यहां पे नहीं, हम 10 लोग 10 तरह की चीजें पूछ रहे हैं, कमाल की बात हो गई। अगर कोई एक प्रधानमंत्री, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन सेना गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, गवर्नमेंट जनता की है, जनता ने एक बार उसको चुन दिया, संसद का नेता बन गया, वो रूल कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। सारा विश्व, सारे देश हमारे साथ खड़े हुए हैं, सारी चीजें ये चीज हो रही। ये चीज तो वहां से पूछना चाहिए कहां से क्या हो रहा है, जिनके वहां हुआ, वो अपनी चीजें सही बताने के लिए तैयार नहीं। हमारे अपने ही लोग पूछ रहे हैं सेना क्या कर रही है, सेना ने कितने मारे, सेना कैसे गई, कौन सा तोप यूज किया, कौन सा जहाज यूज किया, ये पूछने की चीजें हैं यहां बैठ करके। वेरी सारी, एक सैनिक होने के नाते मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। और 70% आबादी इस देश की गांव से आती है,
और गांव के जो है कम से कम 65% लोग सेना में हैं। वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं कि आप जनता के बीच में जाके पूछ लीजिए, मीडिया तो हर चीज दिखा रही है, जो मर्जी आ रहा दिखा रही, क्यों ऐसी चीजें आप दिखाते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे, मेरी आपसे शिकायत और किसी शिकायत नहीं है। बिल्कुल सर, और ये शिकायत आपकी जायज भी है। बिल्कुल सर, ये शिकायत आपकी जायज भी है। न्यूज चैनल अगर ये न्यूज चैनल, क्योंकि सर तारिक अहमद साहब टीवी पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम उनको देशद्रोही बता रहे हैं, तब क्या आप इनके बयान को बंद कीजिए। अगर मैडम हम भी इत्तेफाक करते हैं इनकी बातों से। अगर आप सेना के साथ बंद कर दिया, अगर आप सेना के अंधविश्वास के साथ अपनी सेना पे गर्व नहीं है तो पूछने का भी कोई हक नहीं। अभी सेना अपना काम कर रही है, जब तक काम करेगी जवाब देना उसका काम करना काम है। शौर्य दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता है। सारी दुनिया शौर्य को देख रही है, सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने मारे, कहाँ गए, कैसे गए, उनके फोटो आधार कार्ड के लिए चैनल बंद करते हैं। तारिक अहमद साहब, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये कौन सी राजनीति है सर? तारिक अहमद साहब, कौन सी राजनीति है ये? बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं सेना पे सवाल या समाजवादी पार्टी कोई भी सेना पे सवाल नहीं उठा रही है। आपने सुना अभी क्या कहा ऋषि दीक्षित साहब ने? आपने कहा कि सर आप सेना और सरकार को मत बांटिए आप सर। दिया आपको बता दिया सर, आपको बता दिया। अगर आपने सुना हो तो एयर मार्शल साहब और क्या रिश्ता है जो इतना आतंकित इनका फेवर ले रहे हैं? और जो हमारे आर्मी के आए हैं वो कह रहे हैं 15 दिन, मैं कहता हूँ 2 महीने के लिए सारे चैनल बंद। ठीक है सर, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा फिर अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। आपके कहने से नहीं चलेगा हिंदुस्तान। तारिक अहमद अपनी जनता के सामने आप क्या सवाल उठा रहे हैं? आपने इस पे गौर फरमाया? तारिक अहमद साहब, नहीं है ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं है। तो क्या ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछा गया? क्या ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछा गया? सर ये हमारा काम है, हम पूछ लेंगे तारिक अहमद साहब, हम पूछ लेंगे, हम पूछ लेंगे। बात कर ले, सरकार पे सवाल उठाएं तो मैं देशद्रोही और देशद्रोही तो वो होंगे जो हमारे सवालों का जवाब। अपने शब्द सर, अपने शब्द आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत करिए, मत करिए तारिक अहमद साहब। एक बार फिर से कह रही हूँ, सियासत मत करिए, सियासत मत करिए। पाकिस्तान में आतंकवादियों को सबूत मानिएगा, देशद्रोही साबित हो जाइएगा। लारी साहब अपने को देशद्रोही मान के आए हैं, बार बार आप स्वीकार करने लगते हैं मैं देशद्रोही हूँ, मैं देशद्रोही हूँ। अरे हुजूर अली, आप मुझे देशद्रोही साबित कर चुके हैं। आज तो जी न्यूज की एंकर ने भी कह दिया मुझे मंजूर है ये तबका। कब कहा तारिक अहमद साहब, कब कहा? सर मत करिए ये तमाशा, मत करिए ये तमाशा। सेना के शौर्य पर बात चल रही है सर, मत करिए। आपसे अपील है मेरी, मत करिए। आपने खुद एनपी सिंह साहब, आप सुन रहे हैं किस तरीके से एग्रेशन इनका सामने आ रहा है। और आपका धन्यवाद दिया, सवाल पूछ लिया गया तो देशभक्त न कहने के लिए मैंने आपका धन्यवाद दिया है। तारिक अहमद जी और अन्य सभी राजनीतिक दल, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, कृपया ये समय राजनीति करने का नहीं है और सेना पर राजनीति करना बंद कीजिए। ये देश का सवाल है, नेशन फर्स्ट। लोग अपनी जान देते हैं, आप सिर्फ यहाँ बैठ के और अपने नंबर बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ये बहुत दुख देता है। कह रहा हूं कि विंग कमांडर साहब का फोटो इस्तेमाल करना बीजेपी के पोस्टर में, क्या ये सही है? मैं बार बार पूछ रहा हूं, इस पे आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। हम राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना ही हमें राजनीति में जाना है। ये देश पे संकट का समय है, देश आतंकवाद से जूझ रहा है और हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमें मिला हुआ है और हमारी सेनाएं अपना काम पूरे कारगर तरीके से कर रही हैं और आप इस तरह की बातें करके उनके मनोबल को गिराने का काम न करें। नहीं कह रही है कि मेरा इस्तेमाल करो, विंग कमांडर ने नहीं कहा कि मेरा पोस्टर लगाओ। तारिक अहमद साहब, आप शायद सुनने के मूड से आप बिल्कुल नहीं आए, कतई नहीं आए हैं, आप बिल्कुल सुनने के मूड से नहीं आए। तारिक अहमद साहब, मैंने सवाल पूछा था हीरो वाजपेयी से और एक बार फिर से सवाल पूछ रही हूं, वक्त की कमी है मेरे पास। हीरो वाजपेयी साहब, आरोप आप पर यही लग रहे हैं कि आप वोट की राजनीति कर रहे हैं सेना के नाम पर। बंद कर दीजिए सर, राजनीति बंद कर दीजिए, तुष्टीकरण बंद कराइए। रांची जी, क्या हो रहा है इस देश में और चैनल क्यों दिखा रहे हैं अमर्यादित भाषा? देश के विरुद्ध बोलने वाले का मुंह बंद कर दीजिए। हीरो साहब, उस बात का जवाब दीजिए जो उन्होंने पूछा है। आप उल्टी बात क्यों कर रहे हैं?
आप जो पोस्टर में विंग कमांडर का फोटो लगा रहे हैं वो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? चैनल के माध्यम से प्रलाप कर रहे हैं देश अरे सर, आप विंग कमांडर का फोटो, ठीक है सर, इस चैनल पे तो कम से कम ये तस्वीर साफ हो गई कि बयानबाजी नहीं रुकेगी, राजनीति नहीं रुकेगी, और जिस सेना का हवाला आप बार बार दे रहे हैं उस सेना को आप राजनीति के केंद्र में ला रहे हैं। माफी के साथ शुक्रिया कहूंगी आप सभी का, क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी है। लेकिन इस चर्चा के बाद ये तो साफ हो गया कि आखिर इस देश को हो क्या गया है। सेना जिसके शौर्य पर पूरी जनता भरोसा कर रही है, क्यों उसे राजनीति के केंद्र में लाया जा रहा है? सोचिएगा जरूर।